बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है एंड हमारा सब्जेक्ट है काउंटडाउन बुक 5। नाउ स्टूडेंट्स, आप निकालें एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये हम अपने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। मतलब आपके पास ये जो नंबर्स लिखे गए हैं ABCD, इन्होंने जो आपको क्वेश्चन दिए हैं इनको आपने इन वर्ड्स में लिखना है। मतलब इनके आपने नेम्स लिखने हैं, जैसे हम ONE1 TW2 स्पेलिंग्स में लिखते हैं, उसी तरह से स्टेटमेंट में आपने इनके नेम्स लिखने हैं। देखें, सबसे पहले आप ये किस तरह से लिखेंगे, आप चेक करेंगे कि आपके पास ये कितने डिजिट नंबर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट नंबर है। इट मीन्स कि ये आपका मिलियन तक जा रहा है नंबर। अगर आपको याद है लेक्चर 1 में हमने वैल्यू चार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वैल्यू चार्ट में हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि कितने डिजिट नंबर है और वहाँ से उसको स्टेटमेंट में ईजीली लिख सकते हैं। अब ये देखें, ये आपका 7 डिजिट नंबर है। इट मीन्स कि ये मिलियन तक जा रहा है, तो ये आपका होगा 1 मिलियन और ये 500,000। बस क्या लिखेंगे आप इसको? 1 मिलियन एंड 500,000। इसी तरह से आप अपना बी वाला चेक करें। बी आपका है 7 डिजिट नंबर, नहीं 8 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये देखिए 30 ये 6 हो गया, 7 और 8, तो ये आपका है 16 मिलियन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राइट द नंबर्स इन द फिगर्स गिवन द स्पेसिस करेक्टली। कि आपने इस नंबर को जो है वो फिगर्स में लिखना है, इन नंबर्स में लिखना है और उसकी सही आपने जो स्पेस भी उसमें देनी है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो हमने डिस्कस किया था, ये देखें आपका ये अगर वैल्यू चार्ट याद है, इसमें जो यूनिट्स है वो 3 प्लेस पे है, 1000 3 प्लेस पे है, मिलियंस है, फिर आपके पास बिलियन है। ठीक है, अगर आपका ये जो नंबर है ये क्या लिखा हुआ है? 1,900,000। आप इसको अपने वैल्यू चार्ट में फिल करते हैं। देखें इस तरह से, ये वाला। ठीक है, ये आपने फिल किया अपने वैल्यू चार्ट के अंदर। ये आपका आया है 1,900,000। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस तरह से उसको फिल किया। अब आप इजीली इसको लिख सकते हैं नंबर्स के अंदर। देखिए आपको पता चल गया ना, वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। आप जब अपने वैल्यू चार्ट के अंदर उसको फिल करेंगे, आप इजीली आपको पता चल जाएगा कि वो क्या नंबर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है? राइट द नंबर्स इन द फिगर्स गिवन द स्पेस करेक्टली। इसको भी बेटा आपने स्पेस दे के लिखना है, क्योंकि हमें देखे समझ नहीं आ रहा ना कि ये क्या नंबर लिखा हुआ, पढ़ा भी नहीं जा रहा है, तो इसीलिए आप इसको स्पेस दे के लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में, ताकि पता चले कि ये नंबर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आप चेक करें कि आपका ये नंबर है कितने डिजिट। ये है आपका 10 डिजिट नंबर। तो आपने ये देखिए यहाँ पे पढ़ा था ना कि यूनिट में आपने 3 पोजीशन पे स्पेस देनी है। ये देखिए यहाँ पे, उसके बाद थाउजेंड्स में आपने स्पेस देनी है 3 नंबर के बाद, 3 डिजिट के बाद, मिलियंस में स्पेस देनी है और एंड पे आपके पास आ जाएगा बिलियन। इसी तरह से आपने इस नंबर को लिखना है। मैं आपकी बुक पे इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए 356 आपने लिखा, फिर यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, फिर आपका आ जाएगा 384, फिर थोड़ी सी स्पेस, फिर आ जाएगा 905, थोड़ी सी स्पेस और बिलियन। अभी देखिए मुझे पता चल रहा है ना इजीली कि ये जो मेरा नंबर है वो 2 बिलियन से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से आपने बाकी के जो है वो सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया है, इसको भी बेटा आपने कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट। मतलब जिस नंबर को उन्होंने, जिस डिजिट को सर्कल किया हुआ है, आपने उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है कि क्या है। अब देखें आपके पास 7 को उन्होंने किया हुआ है। सबसे आप प्लेस वैल्यू किस तरह से बता सकते हैं? जो आपको नंबर सर्कल किया हुआ है उसको आप लिखेंगे, आगे जितने नंबर है जिस तरह से स्पेस दे के लिखे हुए उसी स्पेस के साथ उनके साथ आप 0 डाल देंगे। अब देखेंगे आपको इजीली पता चल रहा है कि ये आपका 70,000 है। ठीक है, इसी तरह से आपने बाकी के जो है वो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इन नंबर्स को आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि हमने ये बताना होता है कि जैसे एक 3 नंबर है, एक्चुअली में उस 3 की क्या पोजीशन है। ठीक है, वैसे तो पता चल रहा है कि देखें ये 10 डिजिट नंबर है तो ये बिलियन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम इसमें इसकी एक्चुअल पोजीशन जो है वो हम बयान करते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है हम वो बताते हैं। ये देखें इस तरह से,
आप इसको अपने इस तरह से रफ़ रजिस्टर के ऊपर या नोट्स के ऊपर उसको लिखें। लिखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, जो 3 है वो एज इट इज़ आएगा, आगे जितने डिजिट है उतनी आपने उनके जगह पे 0 डाल देने हैं, और उसी स्पेस के साथ जो इनमें स्पेस दी गई है करेक्ट स्पेसिंग के साथ। नेक्स्ट आप लिखेंगे प्लस, फिर आप लिखेंगे 7, ठीक है। 7 लिखा, आगे जितने डिजिट हैं उनकी जगह पे आपने 0 लिख दिए ने। नेक्स्ट आप लिखा आपने 7 के बाद आ गया 6, और बाकी जितने भी डिजिट हैं उनकी जगह पे आपके 0 आ गए। फिर आ गया 1 है, उसके बाद बाकी आपके जितने भी डिजिट हैं उनकी जगह पे आपने 0 लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 8 है, 8 लिखा आपने, बाकी डिजिट की जगह पे 0। फिर 3 भी इसी तरह से 0 लिखा आपने, और बाकी जो नंबर है उनकी जगह पे आपने 0 लिख देने हैं, ठीक है। आपने मिस कोई नहीं करना इसमें से। नेक्स्ट आपके पास 5, 9 एंड 6, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हम इनको फिल करते हैं। ये है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें हम बताते हैं एक्चुअल में एक डिजिट की प्लेस वैल्यू है क्या। जैसे हमें पता चल रहा है यहाँ से कि ये 3 बिलियन है, इसकी 3 की प्लेस वैल्यू जो है वो बिलियन में जा रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से आपने बाकी के क्वेश्चन कंप्लीट कर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इन नंबर्स को अरेंज करना है। आपने 4 क्लास में और 3 क्लास में पढ़ा हुआ है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, हमारा ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखना। क्या होता है, देखें, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है आपने, ठीक है। अब देखें ये इतना बड़ा नंबर है, मिलियन में लिखा हुआ है, तो आपके लिए इसको चेक करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो कौन सा है। तो उसका एक सिंपल मेथड ये है आपके पास कि आप इस तरह से नंबर्स को लिखें। अब आपको पता चल जाएगा कि ये मिलियन प्लेस पे जा रहे हैं नंबर्स, ये 1000 प्लेस पे जा रहे हैं, और ये यूनिट्स प्लेस पे जा रहे हैं नंबर सारे, ठीक है। आप ये चेक करेंगे कि जो है किस पोजीशन पे जाके नंबर्स को फ़र्क पड़ा है, और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। देखिए मिलियन की प्लेस पे जो डिजिट आ रहे हैं वो बिल्कुल सेम है, 749 749 749। 1000 की प्लेस पे जो आ रहे हैं ये देखें 603 603 630 613, ठीक है। तो मीन्स के जो फ़र्क पड़ रहा है वो 1000 की प्लेस पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपके पास क्या है 630, तो ये आपका नंबर 1 पे आ जाएगा। फिर क्या है 613, ये आपका नंबर 2 पे आ जाएगा। एंड पे क्या है 603, क्योंकि सबसे छोटा है तो ये आपका लास्ट में आ जाएगा। इस तरह से आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ईजीली लिख सकते हैं, ठीक है। रेंज करके आपने लिखना है, पहले ये वाला नंबर लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने प्रीडिसेसर लिखना है। प्रीडिसेसर का मतलब होता है कि इससे आपने एक नंबर जो पीछे वाला है वो लिखना है। तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी किस तरह से होगा उसको लिखना, आप उसको इसमें से 1 जो है वो आप माइनस करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे अपना, इसको आपने लिखा इस तरह से, ठीक है। इसमें से आपने 1 जो है वो माइनस कर देना, सिर्फ 1 माइनस करना है, ठीक है। देखें अब 0 में से 1 तो माइनस नहीं होगा ना, आप क्या करेंगे 7 वाले नंबर से कैरी करेंगे। वहाँ से भी 0 नहीं है, वहाँ से भी कैरी नहीं हो सकता। आप 7 वाले नंबर से कैरी करेंगे, वहाँ पे भी 0 है, वहाँ से भी नहीं हो सकता, तो हम उससे 7 वाले नंबर से कैरी करेंगे, ठीक है। यहाँ से कैरी यहाँ गया, यहाँ बचा 8, ये हो गया 10। 10 में से कैरी आगे गया तो यहाँ बच गया 9। फिर 10 में से कैरी आगे फॉरवर्ड किया तो यहाँ बच गया 9, ये हो गया 10। अब 10 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। यहाँ नीचे कोई नंबर नहीं है तो 9 एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे भी 9 एज इट इज़ आ गया, और बाकी के नंबर्स के नीचे भी कुछ नहीं है, वो भी एज इट इज़ लिखे जाएंगे। तो ये है आपका प्रीडिसेसर, ठीक है। प्रीडिसेसर का बस आपने ये याद रखना है कि उसमें से जो भी आपको नंबर दिया हो, चाहे मिलियन में हो चाहे बिलियन में हो, उसमें से आपने एक नंबर मतलब एक 1 जो है वो माइनस कर देना है। और उसको बेटा लिखने का मेथड यही होगा, वो जो 1 है वो आपकी यूनिट प्लेस पे आएगा, ठीक है। आपकी राइट साइड पे सबसे एंड वाले डिजिट के नीचे आएगा, बस ये याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो अपने नोट्स के ऊपर इनको नीट एंड क्लीन जो है वो आपने वहाँ पे कंप्लीट करना है, और इनकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।